यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं तो आपको उसमें आने वाले जितना भी शॉर्टकट है सभी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो शॉर्टकट तो मालूम होना ही चाहिए। हाय दोस्तों, मैं सुजीत फिर से आपके लिए लेके आया हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट ट्यूटोरियल, जहां पे हम आपको बताएंगे A to Z शॉर्टकट के बारे में। आई मीन कंट्रोल के साथ A से लेके Z तक जितना भी बटन है सभी बटन का यूज करके किस प्रकार से आप अपने काम को स्पीड फास्ट कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट आपका काम हो जाएगा जब आप ये शॉर्टकट यूज करने लगेगा, क्योंकि इस शॉर्टकट के माध्यम से आप अपने काम को बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। तो आखिर शॉर्टकट क्या सब है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल A से। कंट्रोल A क्या है बोले तो ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट, जैसे इसको आप सिलेक्ट ऐसे करके करते हैं, पूरा का सिलेक्ट करना हो, बट इसको आप शॉर्टकट में कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस कीजिए, आपको ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इवन आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। वैसे ये काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, बट इसके अलावा आपका फोटोशॉप, कोल्ड रो, एक्सेल वगैरह सब में ये काम आता है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं चेंजिंग रहता है, बट अधिकांश एक ही रहता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट होता है, बट कंट्रोल B से बोल्ट होता है। बोल्ट क्या होता है, जस्ट लाइक अगर हमको यहाँ पे हम आते हैं, इसको मोटा करना है, जैसे नॉर्मल है इसको बोल्ट मोटा करना है तो यहाँ से बोल्ट पे क्लिक करते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल B कीजिए तो आपका ये बोल्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल B से आप बोल्ट कर सकते हैं। लेकिन अब कंट्रोल C से कॉपी होता है। कॉपी क्या होता है, जस्ट लाइक आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहते हैं, बोले तो एक जगह भी और कहीं दूसरी जगह उसका एक जीरोक्स कॉपी रखना चाहते हैं, तो कंट्रोल C से कॉपी। जस्ट लाइक इससे पहले आप अगर करते होइएगा, हम कुछ यहाँ से इसी के नीचे क्या करते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं। चलिए एंड पैराग्राफ लेने के लिए ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया। अब इसको हम चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल C करेंगे। वैसे आप कॉपी, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, फिर जहाँ ले जाके रखना है वहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, वैसे हम पेस्ट के बारे में भी आगे बता देंगे, बट ये कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट रख सकते हैं। चलिए आप समझिए कंट्रोल V से पेस्ट होता है, तो कंट्रोल C से कॉपी समझ में आया। कंट्रोल D से ओपन डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग है वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, बाय द वे ये काम किए, ये जो ओपन हम किए तो ये 16 में ओपन हुआ, फिर से हम चलिए कहे न्यू ओपन कर लिए। देखिए इसका जो साइज 16 है बाय द वे, यहाँ से एरिया है, इसको कैलिबरी हम चाहते हैं नॉर्मल, तो इसके लिए क्या करना है हमको, फिर से हम आते हैं विंडोज R और यहाँ पे ओपन वही है तो कंट्रोल D करेंगे। ठीक है, D करने के बाद जस्ट लाइक यहाँ से भी आप आ सकते हैं, ये जो यहाँ पे है इस पर क्लिक कीजिएगा, आ गया। ठीक है, बट कंट्रोल D कीजिए। अब आने के बाद इसका जैसे साइज हमको अगर 20 स्टार्टिंग से ही रखना है तो 20 कर दिए। उसके बाद इसका जो फॉर्मेट है, अगर हिंदी अगर आप स्टार्टिंग से रखना चाहते हैं तो हिंदी रख सकते हैं, बट यहाँ से आप देख लीजिएगा जो आपको लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से साइज वगैरह है एक, और यहाँ से इसका फॉर्मेट साइज है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट साइज आपको जो करना है कर सकते हैं। और उसके बाद ये 20 कर दिए, और इसको हम यहाँ से देखिए सेट एज डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्या कह रहा है, दिस डॉक्यूमेंट ओनली, नहीं हमको जितना भी ओपन होगा सब में करना है, तो इस पर ऑल पे कर देंगे, इसको हम ओके कर दिए। अब ये 20 पे इसको क्लोज किए और इसको हम विंडोज R इसको ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका साइज 16 हो गया। तो डिफ़ॉल्ट का यही फ़ायदा होता है कि एक ही साइज आपको बार बार नहीं करना पड़े, उसको आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो आपको कंट्रोल D समझ में आ गया होगा। कंट्रोल E से हो गया सेंटर, जस्ट लाइक ये काम कर रहा है, ये लेफ्ट से लिखा हुआ है, बट इसको कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर बीच में आ गया, बोले तो ये कंट्रोल E से सेंटर में। कंट्रोल F से फाइंड होता है। हम इतना चीज़ इसमें लिखे हुए टाइप किए, इसमें कोई भी चीज़ को ढूंढना हो तो आप इससे पहले क्या करते थे, यहाँ फाइंड ऑप्शन पे आते हैं, फाइंड पे आने के बाद यहाँ से आपको ढूंढना है तो आ सकते हैं, बट हमको ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल F कर देना, यहाँ फाइंड ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्या हमको कॉपी ढूंढना है तो हम कॉपी सर्च कर दिए। ठीक है, कि यहाँ है, फिर इंटर मारेंगे, एक ही जगह कॉपी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे और आता तो और आता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कंट्रोल जो यहाँ पे जो है, जो क्या F से फाइंड होता है। उसके बाद फिर कंट्रोल G से गो,
स्पेसिफिक पेज या लोकेशन। जस्ट लाइक यहाँ पे दूसरा पेज है, पहला पेज है, आप कहीं पे भी जाना हो तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा, कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी हो गया। अब जो देखिए इंटर पेज नंबर अगर दूसरा में जाना है तो 2 लिख देंगे तो ये दूसरा में चले आएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा में आ गए। फर्स्ट लिखे तो फर्स्ट में आ गए। बाय द वे अगर 50-60 को पेज है और उसको किसी आप स्पेसिफिक पेज में जाना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल यहाँ पे जी यूज कर सकते हैं। उसका कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। चलिए हम लोग देख लेते हैं फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर कॉपी को हमको कट में चेंज करना है या किसी भी चीज़ को, जैसे आप 3 इडियट मूवी यदि देखे होइएगा तो उसमें चमत्कार के देखे होइएगा क्या बना देता है। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट और यहाँ से आइएगा रिप्लेस। इसी को शॉर्टकट में कंट्रोल एच कीजिए। यहाँ फाइंड कॉपी को क्या चीज़ में बदलना है, बाद में हम अपना नाम में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो एक होगा, रिप्लेस ऑल जितना रहेगा हर जगह। तो देखिए एक ही जगह का हुआ है चेंजिंग, चलिए हम चेंज कर दिए। अब कंट्रोल सी से कॉपी था, यहाँ पे मेरा नाम आ गया। चलिए हम कंट्रोल जेड करके इसको बैक कर लिए। उसके बाद कंट्रोल आई से इटैलिक, जैसे लिखे ये नॉर्मल है, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक तिरछा हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई क्या होता है, जैसे ये हम काम किए, देखिए ये काम किए है, ये इस साइड है जो एक लाइन से नहीं है, तो इसके लिए हम सिलेक्ट किए और कंट्रोल जे किए तो जस्टिफाई। इधर भी एक रंग, इधर भी एक रंग, कंट्रोल जेड। तो यहाँ से जेड करके बैक करके फिर से ला दिए। अब हमको क्या बात करना है, यहाँ पे कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है, यदि आप किसी प्रकार के कोई भी पीडीएफ वगैरह या यूट्यूब का लिंक या कोई भी लिंक वगैरह आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे है जो के बटन प्रेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक कंट्रोल के साथ के की आ गया, आप कोई भी फोटो का ये वीडियो हो गया। ठीक है, इसका लिंक को हम इंसर्ट कर दिए। ठीक है, बट इंसर्ट किए कहाँ है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये जो आ गया इस पर हम कंट्रोल के साथ करेंगे तो क्या है, फिंगर का प्रिंट आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा ये वीडियो है जो वीडियो ओपन होकर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपरलिंक इनेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जस्ट लाइक इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल एल किए तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल एल से यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये है टाइप हुआ, इसको अगर हम इसी को देख लेते हैं, कंट्रोल एल किए। ठीक है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, बट ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से जो आता है इसका भी ये काम नहीं किया। ठीक है, तो कंट्रोल एल से जो होता है लेफ्ट, जे से होता है जस्टिफाई और एल से होता है लेफ्ट, बट इसका लेफ्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया जो एम, कंट्रोल एम से क्या होता है, तो कंट्रोल एम से होता है इंक्रीज, जो इंक्रीज इंडेंट। जस्ट लाइक यहाँ है कंट्रोल एम किए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए हल्का सा ये है जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ गया, फिर कंट्रोल एम किए, फिर इधर आ गया, फिर आ गया, फिर तो ये जो यहाँ से इंक्रीज जो इंडेंट है लेफ्ट राइट, तो ये राइट की ओर होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कंट्रोल जो एम है उससे इंक्रीज इंडेंट होता है राइट की ओर। ठीक, तो यहाँ से उसके बाद कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट। जस्ट लाइक आप काम कर रहे हैं, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एन कीजिए, एक नया ब्लैंक आ जाएगा, वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। अगेन इसको आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ओ से ओपन अ फाइल, ये काम किए हैं। अब इसके बाद हमको ओपन अ फाइल है तो कंट्रोल ओ बटन प्रेस करेंगे। अब जो फाइल को इसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ आ गया समझ में। कंट्रोल पी से प्रिंट, हम जो काम किए हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी का यूज कीजिए। कंट्रोल पी प्रिंट, आप जो प्रिंटर वगैरह है सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए और फिर काम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो साइबर कैफ पे काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, वो इसका यूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फिर से। पी के बाद हो गया कंट्रोल क्यू, यहाँ पे है स्पेस पैराग्राफ। जस्ट लाइक ये एक पैराग्राफ हो गया, यहाँ पे बीच में स्पेस देना है तो कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करेंगे। देखिए हल्का स्पेस आ गया, इसके बीच में जो स्पेस देने के लिए यहाँ से हो गया। उसके बाद कंट्रोल आर से होता है यहाँ पे राइट इंडेंट, ये हो गया राइट में ले जाना हो तो राइट के लिए आर। ठीक है, राइट के लिए आर। कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट होता है। ठीक है, एल से लेफ्ट बोलते इधर आ जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उस समय जो इससे पीछे बैक में भी बताया
थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से क्या है, ये लेफ्ट हो जाएगा और आर से राइट हो जाएगा, ई से सेंटर हो जाएगा, ठीक है, एल से लेफ्ट हो जाएगा। अब काम की इसको रखना चाहते हैं तो कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस किए तो सेव हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एस हो जाएगा सेव, बट कंट्रोल शिफ्ट एस से होता है सेव एज होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप न्यू काम किए हैं और उसको रखना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से भाई वर्ड पैड हम ओपन कर लिए, कुछ टाइप किए, कंट्रोल एस किए तो सेव में आ गया, ठीक है। वैसे बता दिए ना, इसको आप कहीं और जगह भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही नहीं है। हम अब इसका जो नाम रखना है रख दीजिए, सेव कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कंट्रोल एस, उसका बाद कंट्रोल टी से होता है न्यू टैब और विंडोज। नया टैब एक विंडोज लेना हो तो न्यू टैब का उपयोग करते हैं, कंट्रोल टी। जस्ट लाइक यहाँ पे चले आए और आने के बाद कंट्रोल अगर हम टी करेंगे तो यहाँ से आते हैं, चलिए कंट्रोल के साथ टी, तो यहाँ पे आपको एक न्यू टैब लेना हो ब्राउज़र में, ये ब्राउज़र में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, देखिए इसको काम की इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि इसको हम बताया था कि कंट्रोल सी से यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए सिलेक्ट करके, और जहाँ पे रखना है वहाँ पे कंट्रोल भी कर लीजिए, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, पेस्ट हो गया, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज। हम किसी भी बाय द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कीजिए, नोटपैड पे काम कीजिए, कहीं पे कीजिए तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस कीजिए तो आपका ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन कीजिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। अगेन कंट्रोल एक्स से कट, जैसे इसको हमको यहाँ से हटा के किसी दूसरा जगह रखना हो तो कंट्रोल एक्स करेंगे, हट गया, उसके बाद पेस्ट कर दिया कंट्रोल भी, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स से कट होता है। कंट्रोल वाई से एडिटो होता है, जस्ट लाइक हम जो काम सब किए उसको भी हम जस्ट कंट्रोल जेड से हम अंडो कर लिए, कंट्रोल वाई से फिर से इसको ला सकते हैं। देखिए ये सब जो भी किए थे इसको ला सकते हैं, बट कंट्रोल जेड से अंडो होता है। तो यहाँ पे हम आपको ए टू जेड जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हो, ऐसे इसको आप नोटपैड एक्सेल वगैरह सब में यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली यहाँ पे हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया है, ठीक है। वैसे ही हर जगह काम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में हम जरूर उसका जो रिप्लाई देंगे या वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।